हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है अपने के चैनल पे। तो आई होप एचजीवीएन का फॉर्म आपने भरा होगा। अब तक नहीं भरा है तो फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म चालू हो गया है आज से, राइट। तो सुबह ही मैंने नोटिफिकेशन वीडियो डाला था और हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या वैकेंसीज है सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए। एंड नाउ वी विल डिस्कस कि आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकता है, सिलेबस आपको क्या पढ़ना है एंड एग्जाम पैटर्न एचजीवीएन के लिए क्या है। सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में अच्छी तरीके से हम डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों को पता होना चाहिए कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट कब हो सकता है आपका एग्जाम, करेक्ट। सो फिलहाल आप मान सकते हो कि मार्च लास्ट वीक टू अप्रैल सेकेंड वीक। ओके, फिलहाल के लिए आप मान सकते हो ये रेंज। जैसे ही कुछ अपडेट आता है डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी मेन क्या है, अपना सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। उसके लिए अपने को एक टारगेट चाहिए कि किस डेट तक अपने को सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अगर आपका एग्जाम मार्च लास्ट वीक में है तो मार्च के थर्ड वीक में आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए प्रॉपरली। ओके, अभी हम जैन में हैं तो फेब्रुआरी आपके पास एक पूरा है, मार्च के भी आपके पास 15 दिन है, तो लगभग 45 to 50 डेज अपने हाथ में है प्रिपरेशन के लिए, एचजीवीएन के लिए, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। बाद में है एग्जाम पैटर्न। तो जैसे कि आपको पता है एग्जाम पैटर्न आपका टेक्निकल आने वाले क्वेश्चन 70 आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच से 70 मार्क्स के लिए, और उसके बाद नॉन टेक्निकल पोर्शन भी है जो आपको पढ़ना है, जैसे कि एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जिसके 30 क्वेश्चन मिक्स आने वाले हैं 30 मार्क्स के लिए। तो बेसिकली पूरा जो वेटेज ज़्यादा है वो टेक्निकल का है एंड 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं 100 मार्क्स के लिए। एंड इधर भी आपको टाइम है 2 घंटा, तो लगभग 2 घंटा आपको मिलने वाला है, 120 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसके बाद निगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि निगेटिव मार्किंग इसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो पॉजिटिव मार्किंग 1 मार्क है, निगेटिव मार्किंग 0 है, मतलब सभी 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने वाले हो, ठीक है। ओके, अभी सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं क्या है, आपको क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। तो रीजनिंग में आपको आपके सामने दिख रहा है 3 मेजर कैटेगरीज है, एक तो वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल एंड एनालिटिकल। तीनों आपको पढ़ना है, इसमें से कुछ भी वो पूछ सकता है, ठीक है। बेसिक लेवल पे एकदम, क्योंकि आपका एग्जाम डिप्लोमा लेवल का है तो एकदम हाई लेवल पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक कर सकते हो आप, राइट। इसमें भी मैक्सिमम फोकस जो है वो आएगा आपका ब्लड रिलेशन, बाद में डायरेक्शन टेस्ट के लिए आएगा, देन नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपको फिक्स मिलेंगे, बाद में आपको क्वेश्चन मिलेंगे एनालॉजी के और क्लासिफिकेशन के, ठीक है। और ये भी, और इसमें से इम्बेड फिगर वगैरह इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, मतलब नॉन वर्बल का भी 1-2 क्वेश्चन हो सकता है। एनालिटिकल से बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा करके रखो। ओके, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दो, सेकंड इसको दो एंड थर्ड ये स्टार्ट करो, ठीक है, अगर टाइम मिला तो। नहीं तो ये भी ऑप्शन में आप डाल सकते हो, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन अगर आ गया तो आ सकता है। बेसिकली एचजीवीएन का जो अपना चैलेंज होगा वो ये होगा कि बहुत बड़ा सिलेबस है आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का, और उसमें से वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो जितना आप कवर कर पाओ उतना अच्छा है, इसलिए मैं पूरा सिलेबस आपको दिखा रहा हूँ, राइट। मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो रीजनिंग के लिए, आर एस अग्रवाल का बुक यूज़ कर सकते हो, और अपने टेलीग्राम पीडीएफ आप यूज़ कर सकते हो। डेली चैनल पे टेलीग्राम पीडीएफ आ रहा है, तो ये टेलीग्राम पीडीएफ आप यूज़ करो और डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी रीजनिंग में। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड में आपको क्या पढ़ना है, परसेंटेज, रेशियो, एचसीएफ, एलसीएम, एजीएस, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट और डिस्काउंट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोर्ड स्ट्रीम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पाइप सिस्टम, ओके, एवरेज एंड सिंप्लीफिकेशन। ये आपको चैप्टर पढ़ने हैं एप्टीट्यूड में। और एप्टीट्यूड के लिए भी आर एस अगर आप यूज़ कर सकते हो, और टेलीग्राम पीडीएफ अपने डेली आ रहा है, तो उधर से आप अगर प्रैक्टिस करोगे अच्छी तरीके से तो आपका एप्टी भी कवर हो जाएगा पूरा, ठीक है। इंग्लिश में आपको पढ़ना है ग्रामर। अभी जैसे आप ग्रामर पढ़ोगे तो इधर से जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे कि एरर डिटेक्शन, ओके, एरर को डिटेक्ट करना, एरर को करेक्ट करना, बाद में फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे कि अ किधर यूज़ करना है, एंड किधर यूज़ करना है, ठीक है। और वैरायटी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, मतलब ग्रामर के रूल्स से जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल है वो सब आपके कवर हो जाएंगे इसमें से। एंड ना लास्ट जो है सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम एंड फ्रेजेस और इस स्पेल चेक, मतलब स्पेलिंग चेक, ठीक है। तो ये भी आपको हो जाएगा। अभी इसके लिए सेपरेट कोई बुक यूज़ करने की जरूरत नहीं आपको, डेली अपने जो टेलीग्राम पीडीएफ आ रहा है वो आपको यूज़ करना है। उसमें डेली आपको वर्ड्स मिलेंगे जिसके सिनोनिम, एंटोनिम दिए गए हैं, स्पेलिंग के लिए वर्ड्स मिलेंगे, तो वही आप प्रैक्टिस करो। और क्या करना है, फाइल सेक्शन में जाना है, जो भी नए हैं फाइल सेक्शन में जाओ, और लास्ट 3 to 4 मंथ्स के जो वर्ड्स है वो डाउनलोड करके एक बार रिवाइज कर लो पूरा अच्छी तरीके से, ठीक है। बाकी सेपरेट इसको टाइम मत दो, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिलेबस है, पोर्शन है, और इतने सारे वर्ड्स में से ऑब्वियसली कुछ भी पूछ सकते हो। इसलिए इस बेटर कि जो मतलब क्वालिटी है और जो चांसेस है पूछने के वो करो। और बाकी ग्रामर के लिए कोई भी बुक आप यूज़ कर सकते हो जिसमें प्रॉपरली सभी चीज़ें मेंशन है, ग्रामर के रूल्स आपके, वो आप यूज़ करो ताकि आप इन क्वेश्चन को टैकल कर पाओ, ठीक है, इंग्लिश में। ओके, अभी जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस के लिए करंट अफेयर आपको करने हैं, और करंट अफेयर आपको लास्ट 6 मंथ के करने हैं, ठीक है। तो अगेन टेलीग्राम पीडीएफ अपना आ रहा है, टेलीग्राम पीडीएफ आप यूज़ करो। 3 टेलीग्राम पीडीएफ आपको यूज़ करने हैं इधर।
एक तो करंट अफेयर डेली आ रहा है वो, बाद में स्टैटिक जीके का करंट टेलीग्राम पीडीएफ एंड डेली टेबल, ये 3 टेलीग्राम पीडीएफ आपको यूज़ करने हैं ओके करंट अफेयर के लिए। बाकी साइंस वगैरह ये आप छोड़ सकते हो, आपके ऊपर है, करना है तो कर सकते हो क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है ओके। इसमें से अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री करोगे तो डेफिनेटली टेक्निकल में आपको यूज़ आएगा, क्योंकि कभी कभी टेक्निकल में फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और पूछे हैं, दैट्स वाई, ठीक है। बाकी बायोलॉजी इन्वायरमेंट आप छोड़ सकते हो। इसमें से भी अगर चाहते हो तो हिस्ट्री एंड पॉलिटी कर सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी करने की जरूरत नहीं है, और बाकी जनरल नॉलेज जीके स्टैटिक जीके जो है वो आप टेलीग्राम पीडीएफ से करने वाले हो, करेक्ट। तो मेन इधर ही फोकस करो क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है और ओनली 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 30 में से भी अपने को पता नहीं कि जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इसलिए हिस्ट्री पॉलिटी एक बार क्विकली कर लो, लूसेंट बुक यूज़ करो और लूसेंट से पूरा अच्छे से थ्योरी पढ़ लो, और फिर टेलीग्राम पीडीएफ सुबह प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। बाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जो भी डिप्लोमा किया है तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। सेकंड थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिक मटेरियल, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर प्लांट, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर प्रोटेक्शन, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, मशीन्स, आपको फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों करना है। बाद में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव्स, ओके, बेसिक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैथ्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स भी उन्होंने पूछा है, कभी डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ दिया है, कभी नहीं तो अपना वेक्टर का पूछ लिया क्वेश्चन। तो मतलब सिलेबस जो है बहुत बड़ा है, पूरा डिप्लोमा पे वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो आपके चैप्टर्स है वो ये है। तो मेजर जो है 70 क्वेश्चंस, तो ज़्यादा क्वेश्चंस जो है आउट ऑफ 70 इसमें से ही पूछने वाला है वो, ठीक है। तो अगर इसमें आप टेक्निकल तो आपको पढ़ना ही है, जो भी इलेक्ट्रिकल का है टेक्निकल तो ये पूरा आपको पढ़ना है, लेकिन साथ साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स भी आप पढ़ सकते हो। 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी ये लास्ट में रखो, केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ओके। टोटल अगर 3-4 क्वेश्चन भी आ गए इसमें से तो भी आप कर सकते हो, लेकिन पहले जो मेन 65 क्वेश्चन आने वाले हैं उधर फोकस अपना अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। और 65 क्वेश्चन आपको इधर से मिलने वाले हैं। बाकी जेबी गुप्ता आप यूज़ करो, और अगर मॉक टेस्ट अपना आता है मैं आपको डेफिनेटली अनाउंस करूँगा, तो मॉक टेस्ट आप यूज़ करने वाले हो, राइट। बाद में सिविल इंजीनियर के लिए आपको ये 14 जो सब्जेक्ट है और चैप्टर है वो पढ़ने हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आपके सामने लिस्ट है, पूरा अच्छे से इसको पढ़ना है, और इसके लिए बुक आप RS कुर्मी यूज़ कर सकते हो, उधर से प्रैक्टिस कर सकते हो। और थ्योरी अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपके जो डिप्लोमा की बुक्स है वही इनफ है, उधर से पूरा का पूरा चीज़ें कवर हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कुछ इसके लिए लग देने वाला नहीं है। एंड डेफिनेटली प्रैक्टिस के लिए RS कुर्मी से प्रैक्टिस करो, एक बार हो गया बाकी टेंशन नहीं है, ठीक है। मैकेनिकल के लिए भी टोटल 13 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है, जिसमें से मेन तो टेक्निकल अपना है ही, लेकिन फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री का भी बेसिक पढ़ना होगा, ठीक है। तो आउट ऑफ 70 65 क्वेश्चंस आपके लगभग मैकेनिकल से रहेंगे, और 5 क्वेश्चंस पकड़ सकते हो आप फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री, किसी में से भी पूछ सकता है वो, ठीक है। तो पहले अपना ये मेन सिलेबस कंप्लीट करो, एंड बाद में अगर टाइम बचता है आपके पास तो फिर इसको जाओ, ठीक है। स्टार्टिंग में ही मत लो, क्योंकि ऑब्वियसली 65 क्वेश्चन आपको इधर से आने वाले हैं जो आपका कोर मैकेनिकल के सब्जेक्ट है, राइट। RS कुर्मी से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर चाहिए तो SSC JEE जो एग्जाम रहता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि एक एक कंसेप्ट जो है अच्छी तरीके से आपको पता लग जाए, ओके। तो ये पूरा सिलेबस आपका होगा मैकेनिकल के लिए